हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार को हम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, तो यही सारी चीज़ हम आज इसमें सीखेंगे। तो क्विक एक्सेस बार में कस्टमाइज़ करना जो हम सीखेंगे, उसमें हम किसी पर्टिकुलर टैब की कमांड को ऐड करना सीखेंगे, उस कमांड को रिमूव करना सीखेंगे, उसकी पोजीशंस को चेंज करना सीखेंगे, उसके लिए शॉर्टकट कीज़ क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम क्विक एक्सेस बार को। तो यहाँ आपको टाइटल बार के अंदर क्विक एक्सेस बार नज़र आ रहा है। और क्विक एक्सेस बार में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्विक एक्सेस बार में जो प्री डिफाइंड कमांड होती हैं वो आपकी 3 होती हैं: अनडू, रीडू, देन सेव। देन इसके अंदर भी आप किसी कमांड को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना रहेगा। और इस ड्रॉप डाउन बटन में आपको सामने कुछ कमांड प्रोवाइड की गई हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली जो कमांड्स यहाँ से चाहिए तो आप उन पर क्लिक करके उनको क्विक एक्सेस बार पे ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको पर्टिकुलर किसी टैब की कमांड को ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मोर कमांड में जाना रहेगा। और मोर कमांड में आप यहाँ पर पॉपुलर कमांड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स प्रोवाइड देंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पर्टिकुलर किसी टैब की कमांड को ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप ये मोर कमांड की साइट में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर से आपको एक ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। और इस ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे टैब शो हो रहे हैं। ये देखें, होम टैब, इंसर्ट टैब। तो जिस टैब से रिलेटिव आपको कमांड को ऐड करना है, आप यहाँ से उस टैब को पहले सिलेक्ट करेंगे। सपोज मान के चलते हैं कि हमें इंसर्ट टैब से रिलेटिव कोई कमांड को ऐड करना है, तो यहाँ मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करूँगी तो आपके सामने ये देखिए स्क्रोलर यानी इंसर्ट टैब से रिलेटिव सारी कमांड शो हो रही हैं। आप ये स्क्रोलर बार से इसको और भी चेक कर सकते हैं, मूव अप करके और मूव डाउन करके। ये देखिए, तो जिससे आपको सारी कमांड्स प्रोवाइड हो रही हैं। अब आपको जिस कमांड की ज़रूरत है आप अपने क्विक एक्सेस बार में उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे हमें बॉर्डर की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी के बाद आप यहाँ से नीचे और भी कोई कमांड को ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, देन ऐड कर दिया। मुझे इंसर्ट मेन्यू की सिर्फ 2 ही कमांड को ऐड करना था, हमने ऐड कर लिया। अब अगर हमें किसी दूसरे टैब की कमांड को ऐड करना है तो आप वापस यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर जाएंगे और यहाँ से फिर दूसरे किसी टैब को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें रिव्यू की कोई टैब को कमांड को ऐड करना है तो हम यहाँ से रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप रिव्यू से रिलेटिव सारी कमांड शो हो रही हैं। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमें कमेंट्स की ज़रूरत है तो यहाँ हम कमेंट को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ कमेंट्स पे जैसे सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐड कर लिया। अब हमें क्विक एक्सेस बार में सिर्फ मोस्टली हम यही यूज़ बार बार करते हैं, तो हमने इन कमांडों को ऑलरेडी ऐड कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कमांडें हमारे क्विक एक्सेस बार में शो हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आप यहाँ से पहले तो ओके करेंगे और ओके करके जस्ट आप टाइटल बार में फिर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारी कमांड से ऐड हो गई हैं जिनको हमने ऐड किया था। अब ये तो हमने सीखा कि क्विक एक्सेस बार में किसी पर्टिकुलर टैब की कमांड को हम कैसे ऐड करते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो कमांड है, अगर हमें किसी कमांड से बहुत बार बार ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको पहले रख लेंगे और कुछ को बाद में रख लेंगे, यानी उनकी पोजीशंस को हमें चेंज करना है। तो अब इनकी हम पोजीशंस को कैसे चेंज करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो हम अगेन यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, देन मोर कमांड में जाएंगे और मोर कमांड में आप यहाँ पर ये जो विंडो में देख रहे हैं ये सारी कमांड्स आपको शो हो रही हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आपको किस कमांड को टॉप में करना है, बॉटम में करना है, उनकी पोजीशंस को चेंज करना है। आप पहले तो उस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमें बॉर्डर की कमांड को सबसे टॉप में रखना है तो यहाँ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखें आपका मूव बटन, मूव अप, मूव डाउन बटन 2 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप मूव अप बटन से मतलब उस सिलेक्टेड कमांड को ऊपर कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपको जो कमांड नीचे चाहिए तो उसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसको आप मूव डाउन भी कर सकते हैं। तो ये अब हमारे अकॉर्डिंग पोजीशंस हो गई। तो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इनकी पोजीशन एक्चुअल में वैसी ही हुई है जैसी हम चाहते हैं या फिर नहीं हुई है। तो आप फिर से हम अगेन फिर ओके करेंगे। देन ओके करने के बाद आप टाइटल बार में फिर चेक करेंगे। ये देखिए आपके अकॉर्डिंग जो आपने कमांड को सेट किया था उनकी पोजीशन उसी हिसाब से सेट हो गई जिस हिसाब से आपने की थी। अब हमने ये तो सीखा कि क्विक एक्सेस बार में हम कैसे किसी कमांड को ऐड करते हैं, कैसे उनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो अब हम ये भी सीख लेते हैं कि ये क्विक एक्सेस बार में हमने अगर किसी कमांड को ऐड किया है, इनको अगर हमें अब नहीं चाहिए तो हम इनको कैसे डिलीट करेंगे या रिमूव करेंगे। तो हम उन्हें भी रिमूव करना सीख लेते हैं। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, देन मोर कमांड में जाएंगे और मोर कमांड के बाद आपको ये जो कमांड सारी दिख रही हैं, आप यहाँ से जिस कमांड्स को नहीं चाहते उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे रिमूव कर देंगे। फिर इसी तरीके से जो कमांडें नहीं चाहिए आप उतनी कमांडें को सिलेक्ट करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 कमांडें चाहिए तो ये भी चेक कर लीजिए। तो ओके करेंगे, देन क्विक एक्सेस बार में जाकर फिर चेक करेंगे तो ये देखिए आपकी सारी कमांड जो है वो डिलीट हो गई हैं जिनको आपने डिलीट किया था।
तो गाइज़ यहाँ हमने सीखा कि क्विक एक्सेस बार में हम किसी कमांड को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, देन ऐड की गई कमांड्स को हम कैसे रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्विक एक्सेस बार में हम किसी कमांड को की शॉर्टकट कीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी हम सीखते हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन बटन में अगेन क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स में जाएंगे, देन मोर कमांड्स में अब यहाँ पर आप बॉटम में देख रहे हैं एक ऑप्शन मिल रहा है आपको कस्टमाइज़। तो यहाँ आप जब कस्टमाइज़ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप या तो किसी पर्टिकुलर टैब की कमांड के लिए कोई शॉर्टकट कीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पर्टिकुलर टैब की कमांड की शॉर्टकट कीज़ ना क्रिएट करते हुए फॉन्ट के लिए एक शॉर्टकट कीज़ क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ आप स्क्रोलर बार से जब नीचे मूव कराएंगे तो ये देखिए आपको फ़ॉन्ट ऑप्शंस मिलेगा। आप इस फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जिस फ़ॉन्ट के लिए शॉर्टकट कीज़ क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ हम यहाँ पर फ़ॉन्ट के लिए मतलब एक एग्जांपल के लिए आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश पे टाइप करती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंग्लिश तो आ जाता है, बट मुझे हिंदी की नीड बार बार रहती है तो वहाँ पर फ़ॉन्ट पेज मुझे चेंज करना रहता है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि हम हिंदी के लिए कोई शॉर्टकट कीज़ क्रिएट कर लें, तो आप यहाँ से हिंदी का कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिस चीज़ के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे मैं कृति देव को सेलेक्ट करती हूँ, जैसे आप कृति देव पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स में आपके ऑप्शंस दिख रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज़। तो मोस्टली जो हमारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ होती हैं, तो हम यहाँ ऑल्टर के साथ असाइन कर लेंगे। मैं ऑल्टर के साथ के प्रेस कर देती हूँ यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर ऑल्टर के साथ के न्यू शॉर्टकट कीज़ प्रेस किए तो यहाँ एक ऑप्शंस आ गया आपके पास असाइन। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये करंट कीज़ में आपको आपकी कीज़ जो आपने बनाई है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्टकट कीज़ काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप पहले ये वाली स्क्रीन को क्लोज़ करेंगे, उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये जो कर्सर पोजीशन है मैं पहले टाइप कर देखती हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर क्या टाइप हो रहा है, इंग्लिश टाइप हो रहा है। ये इंग्लिश टाइप क्यों हो रहा है आप यहाँ ज़रा सा आप रिबन में आकर चेक करें फ़ॉन्ट पेज में। तो ये देखिए आपको फ़ॉन्ट पेज में यहाँ कैलिबरी दिख रहा है, तो यानी कैलिबरी से हम इंग्लिश टाइप कर रहे हैं। अब मैं चाह रही थी कि मेरे यहाँ पर हिंदी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने जो शॉर्टकट कीज़ बनाया था ऑल्टर के साथ के, जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो अब यहाँ आप देखें फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट पेज में आप चेक कर सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है। अब हम यहाँ टाइप करके चेक कर लेते हैं तो ये देखिए हिंदी आपकी टाइप होना शुरू हो गई। ये तो हमने सीखा कि कैसे हम शॉर्टकट कीज़ को क्रिएट करते हैं। अब अगर हम किसी शॉर्टकट कीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। तो अगेन फिर से हम ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, देन मोर कमांड में जाएंगे, देन मोर कमांड के अंदर आप कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपने किस चीज़ के लिए बनाया था तो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया था। फ़ॉन्ट के बाद हमने यहाँ पर हिंदी के लिए बनाया था, तो हिंदी हमने एन के लिए बनाया था। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो करंट कीज़ में आपकी कीज़ शो हो रही है, आप इस कीज़ को सिलेक्ट कीजिएगा, देन रिमूव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इसको फिर क्लोज़ करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपका तो अभी क्या चल रहा है, अब नॉर्मली मैं क्या करती हूँ पहले कैलिबरी करती हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश को मैं टाइप करके देखती हूँ इंग्लिश टाइप हो रहा है। अब मुझे हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो मैं ऑल्टर के साथ जैसे ही के प्रेस करती हूँ तो अब आप देखें फ़ॉन्ट पेज में आपका जो मतलब फ़ॉन्ट पेज था वो चेंज नहीं हुआ है, यानी उसके कैलिबरी रखा है, कृति देव को चेंज नहीं किया है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमने इसको रिमूव भी कर लिया है। तो गाइज़ हमने सीखा कि कैसे हमने क्विक एक्सेस बार को ऐड किया, उसमें किसी कमांड को कैसे उसको रिमूव किया, उसकी पोजीशंस को चेंज किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।